क्या हाल चाल दोस्तों, स्वागत है आपका द मिलियनेयर ट्रेडर चैनल के अंदर। पिछली वीडियो हमने देखा था कि आईपीओ क्या होता है और आईपीओ कैसे लगाते हैं, आईपीओ कैसे हमको प्रॉफिट देते हैं, क्यों कंपनी पब्लिकली जाती है। फिर हमने देखा कि जो मार्केट में 2024 का सबसे पहला आईपीओ आया था, ज्योति सीएनसी का आईपीओ आया था, बट वो इतना कुछ खास प्रॉफिट दे के नहीं गई। हमने इसको पहले ही कहा था कि रिटेल कस्टमर के लिए वो बहुत कम आया है और इसलिए वो ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं दे के गई। चलो, जैसे ही आईपीओ को नए 2024 में आईपीओ को नया सीन स्टार्ट हुआ, वैसे ही मार्केट में बहुत सारे नए नए आईपीओ बनते दिख रहे हैं। जैसे अभी ईपैक ड्यूरेबल का नया आईपीओ आया है, बट इन सब से हमको कोई खास प्रॉफिट बनता नहीं दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं कि 2024 में अभी तक कौन कौन से आईपीओ आ चुके हैं और कौन कौन से आईपीओ आने वाले हैं और किस किस से हमको अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप इन आईपीओ में लगाने वाले हो, नहीं लगाने वाले हो, और इनकी लेटेस्ट जीएमपी जानने के लिए आप कमेंट में मुझे बताइए। तो अभी तक ज्योति सीएनसी का आईपीओ, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं पहले से ही, बट ये इतना कुछ खास प्रॉफिट देके नहीं गया था, 15% का प्रॉफिट देके गया था। इसके अलावा भी जो 1 लाख से बड़े बिड अमाउंट के जो आईपीओ लेके आए थे, इनमें भी अभी तक कुछ खास आईपीओ दिखा नहीं। बट अभी तक का 2024 का सबसे बेस्ट आईपीओ जिन निकल के आया है वो है मैक्सपोजर लिमिटेड का। ये कंपनी अभी तक 98% का प्रॉफिट दे चुकी है जिन्होंने इनको लगाया था, बट इसकी बिड अमाउंट 1 लाख से ऊपर की थी। तो इसमें बहुत ही कम सब्सक्रिप्शन मिले थे, बट जिनको भी मिला उनको बहुत बढ़िया चांदी हुई। फिर हमने देखा मेडिएसिस्ट का आईपीओ आया, क्वालिटेक का आईपीओ आया, बट इतने खास प्रॉफिट नहीं दे के आया। अभी करंट में ईपैक ड्यूरेबल लिमिटेड का आईपीओ ओपन है, इसको आप 23 जनवरी तक लगा सकते हैं। और इसके अलावा भी बहुत से बढ़िया, जैसे नोवा आर्किटेक्ट लिमिटेड का आईपीओ आने वाला है, जिसे हम आराम से लगा सकते हैं क्योंकि इसकी बिड अमाउंट 14,000 के करीबन रहने वाली है। चलिए देखते हैं ईपैक ड्यूरेबल कैसे हमको प्रॉफिट देगा नहीं देगा। लेटेस्ट जीएमपी जानते हैं, कंपनी का बैकग्राउंड जानते हैं, सब कुछ देखते हैं। तो ईपैक ड्यूरेबल लिमिटेड कंपनी का पूरा नाम है। ये कंपनी क्या काम करती है? ये कंपनी काम करती है रूम एयर कंडीशनर के सीलिंग्स, फैंस और मेटल शीट्स बनाने के लिए। कंपनी का बैकग्राउंड चेक कर लेते हैं। कंपनी 2019 में आई थी। ये क्या काम करती है? ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चरिंग ओडीएम का काम करती है फॉर रूम एयर कंडीशनर के अंदर। फिर कंपनी और भी कई कंपोनेंट बनाती है, जैसे शीट मेटल पार्ट्स, इंजेक्शन मॉड्यूल पार्ट्स, क्रॉस फ्लो फैन और पीसीबी है, ये कंपोनेंट है। किसी भी कंपनी में आईपीओ अप्लाई करने से पहले हम उस कंपनी का रेवेन्यू, उसका बैकग्राउंड और वो किस इंडस्ट्री में काम कर रही है, वो इंडस्ट्री ग्रोइंग है कि नहीं, वो हमको देखना होता है। तो चलिए देखते हैं कि इस कंपनी का रेवेन्यू क्या था। 2021 में 740 करोड़ के समथिंग इसका रेवेन्यू था। फिर ये धीरे धीरे बढ़ा 927 के समथिंग आ गया। बट 2022 से लेके 2023 के बीच में इसका काफी अच्छा प्रॉफिट रहा। तो डेफिनेटली ये कंपनी ग्रोइंग तो है। तो इस कंपनी का अगर हम पैसा लगाते हो और अगर हमको अलॉटमेंट मिल जाता है तो ये डेफिनेटली हमको अच्छा पैसा दे के जाएगी। और भी देखते हैं तो कंपनी का टोटल बोरोइंग इतना कुछ ज्यादा खास नहीं है और ये कम होता जा रहा है। नेटवर्थ भी इस कंपनी की बहुत अच्छी है देखे तो। चलिए देखते हैं कि ये कंपनी का आईपीओ कब से आया। ये कंपनी आईपीओ अनाउंस कर दी थी, तो इसका आईपीओ ओपन हो गया था 19 जनवरी को। आज डेट है 20 जनवरी, फ्राइडे को इसका आईपीओ आ गया था। और ट्यूसडे को हम 23 तारीख तक, ट्यूसडे तक इसके अंदर लगा सकते हैं। बट अभी मार्केट के अंदर 1-2 दिन की शायद छुट्टी का, जैसे सैटरडे को मार्केट खुला है और शायद मंडे को मार्केट बंद रह सकता है। तो ये पर भी ये सेम रहेगा, 23 तक आप आराम से लगा सकते हो। बिड अलॉटमेंट आपको चालू हो जाएंगे वेडनेसडे से और रिफंड भी आपको मिल जाएगा थर्सडे को। और लिस्टिंग है इसकी मंडे को 29 जनवरी को। जैसे ही मार्केट खुलेगा, खुलते ही 10-10:30 बजे तक इसकी लिस्टिंग हो जाएगी। और भी काफी चीजें हैं कि रिटेल शेयर्स ऑफर कितने की है इस कंपनी का रिटेल शेयर मार्केट भी अच्छा है। मतलब कंपनी ने खाली क्यूआईबी शेयर्स के अलावा रिटेल्स को भी एक अच्छे अमाउंट का आईपीओ दिया है, जो कि हमारे लिए बहुत बढ़िया है और अलॉटमेंट के चांसेस हमारे बढ़ाएगा। अभी तक की इस कंपनी की हम जीएमपी देखें तो इस कंपनी की 17 जनवरी को 6.52 था, जो कि एक बहुत ही डिसेंट है। बट वो आगे जाके बढ़ा 13 हुआ और 19 जनवरी को भी हमको 13 को दिखा था। 20 जनवरी को जीएमपी, लेटेस्ट जीएमपी मैं आपको कमेंट में अंदर पिन कर दूंगा और इसकी जीएमपी डेफिनेटली बढ़ने वाली है। तो अब आप बताइए कि इसके अंदर आपको अप्लाई करना है कि नहीं करना है। इसमें
प्रॉफिट बनेगा नहीं बनेगा ये मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। ग्रे मार्केट मैं आपको कमेंट सेक्शन में बताता रहूंगा। फिर आप अलॉटमेंट चार्जेस कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। फर्स्ट चीज तो आप मल्टीपल डीमेट अकाउंट से अप्लाई कीजिए। खुद के मल्टीपल डीमेट अकाउंट से अप्लाई करने से बजाय अपने फैमिली के मेंबर्स के डीमेट अकाउंट बनाइए, क्योंकि खुद के मल्टीपल डीमेट अकाउंट लगाने पर उन सबको एक ही माना जाएगा, क्योंकि अलॉटमेंट पर्सन तो एक ही है। तो अपने फैमिली मेंबर्स के डीमेट अकाउंट बनाइए और उससे अप्लाई कीजिए। फिर जितना जल्दी आप इसके अंदर लगाओगे उतना जल्दी आपको अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ेंगे, क्योंकि उसके बाद में जो और सब्सक्रिप्शन आने लग जाते हैं तो वो डेफिनेटली आपको नहीं मिलेगा। तो जितना अर्ली स्टेज में अप्लाई करोगे उतना आपके चांसेस इंक्रीज होंगे। प्लस अवॉइड कीजिए कि आप ज़्यादा बिड नहीं लगाओ, एक बिड ही लगाओ। वैसे मैक्सिमम इसके अंदर आप 13 बिड लगा सकते हो, मिनिमम 1 लगा सकते हो। तो 1-2 से ज़्यादा बिड अमाउंट नहीं लगाओ, बाकी आपके ऊपर आप कितने बिड लगा सकते हो। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जेएमपी के लिए आप मेरे कमेंट सेक्शन में जुड़े रहिए। थैंक यू। आपका भाई द मिलियनेयर ट्रेडर।